Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gurvani Sanskrit Classes. Today we will discuss to exercise of lesson 8 संसार सागर से नायिका संसार सागर के नायक। इस पाठ में लुप्त होते जा रहे पारस्परिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कस्य राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। कस्य राजस्य किस राज्य के भागेषु भागों में गजधर शब्द प्रयुज्यते गजधर शब्द का प्रयोग होता है। राजस्थान से राजस्थान के। गज परिमाणम कह धार्यति, गज की नाप कै धार्यति कौन धारण करता है, गजधर। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधर भे किम प्रदीयते समय। कार्य समाप्ते कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त गजधरे भय गजधरों को किम प्रदीयते समय क्या दिया जाता था, सम्मानम सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति कौन शिल्पी रूपेण शिल्पी रूप में न समादृता भवन्ति सम्मानित नहीं हैं गजधराः। हमारा दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते समय। तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते समय है। तालाब पूरे देश में निर्मीयन्ते समय बनाए जाते थे। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकार रूपे परिचिताः। गजधर वास्तुकारों के रूप में परिचित हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति समय। गजधर क्या करते थे। गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति समय। गजधर नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण पर्यन्तं लघु निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति समय सारे कार्य करते थे। के सम्माननीयः कौन सम्माननीय हैं। गजधरा सम्माननीयः गजधर सम्माननीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। किसका दायित्व गजधर निभाते थे। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किन के स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य समानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति सम्मान भी प्राप्त करते हैं। प्रश्न बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य की समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अगला है गजधर सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। प्रश्न बनेगा कै सुंदर शब्द अस्ति कौन सुंदर शब्द है या क्या सुंदर शब्द है। तडागाः संसार सागरा कथयन्ते। तालाब संसार सागर कथयन्ते कहे जाते हैं। प्रश्न बनेगा के संसार सागरा कथयन्ते कौन संसार सागर कहे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत।
नीचे दिए गए इन शब्दों का संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। अद्य प्लस अपि, अद्यापि। स्मरणार्थम, स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन्, इत्यस्मिन्। एतेष्वेव, एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव, सहसैव। हमारा अगला प्रश्न है मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषात् पेटिका से समुचितानि उचित पद चित्वा चुनकर रिक्तस्थानानि पूरयत रिक्तस्थान की पूर्ति करो। रचयन्ति बनाते हैं, घृत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सह साथ। छात्राः पुस्तकानि घृत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। माली फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका तत्र अहसत, वहाँ हंसी। हमारा अगला प्रश्न है पद निर्माण कृत। पद निर्माण करो। हमें यहाँ धातु और प्रत्यय के योग से पद निर्माण करना है। उदाहरण दिया गया है क्री धातु तुमन प्रत्यय। तुमन का अर्थ होता है के लिए। क्री धातु और तुमन प्रत्यय के योग से शब्द बना कर तुम। ह्री धातु तुमन प्रत्यय हर तुम। त्रि धातु तुमन प्रत्यय तर तुम। उसी प्रकार कत्वा प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। नम प्लस कत्वा, नत्वा। कत्वा का अर्थ भी, कत्वा का अर्थ करके होता है। त्यज प्लस कत्वा, त्यक्त्वा। गम प्लस कत्वा, गत्वा। भुज प्लस कत्वा, भुक्त्वा। लप प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। उप प्लस उप उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। उपगम में लेप का अर्थ भी करके होता है। सम उपसर्ग पूज धातु लेप प्रत्यय। संपूज्य। आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय आनीय। पर उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय परदाय। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठकेषु, कोष्ठक में, दत्तेषु दिए गए, शब्देषु शब्दों में, समुचितां विभक्ति उचित विभक्ति, योजयित्वा जोड़कर रिक्तस्थान की पूर्ति करो। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्तस्थान की पूर्ति करो। जिस भी वाक्य के अंदर अभित, परित, सर्वत, उभयत या धिक् शब्द आदि इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो विद्यालय से यहाँ हमारा शब्द बनेगा विद्यालम। उदाहरण दिया गया है विद्यालम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति। गांव के उभयतः दोनों ओर, ग्रामा सन्ति गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के सर्वतः सब और, अट्टालिकाः यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं। धिक् का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। जिस भी वाक्य के अंदर हमें सह, साकम, सार्धम, समम आदि पद होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण दिया गया है मृग शब्द से मृगई तृतीय विभक्ति में बनेगा तो मृगः मृगई सह धावन्ति। हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति।
लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा से आपणम गस्ती, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा से क्रीडति, बच्चा माता के साथ खेलता है। यहाँ हमने पाठ के अभ्यास को कर लिया है। धन्यवाद।